सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। चलिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट का नियम लेते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अभी जो विषय चलने वाला है वो राम जी, सीता और लक्ष्मण, वो वनवास का हम सभी ने बचपन में कहानी पढ़ी है, रामलीलाएं देखी है। तो थोड़ा सा भावुक हो सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मेरी आवाज भर आए तो, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें पढ़ के बड़ी तकलीफ होती है। तो लगता तो नहीं चारू, हाँ, बहुत स्ट्रांग हो तुम तो। नहीं इतना स्ट्रांग नहीं है जितना दिखते हो एक्चुअली। हाँ, बहुत ही किसी भी स्टोरी से कनेक्ट हो जाऊं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ ही हो रहा है ये, है ना। वो चीज बड़ी तकलीफ देती है। तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अपफ्रंट बोलना चाह रही थी। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो यहाँ पर क्या देखा था हमने कि दशरथ चाहते हैं कि वो वैराग्य हो गया उन्हें अब और दीक्षा ले लें, तो उन्हें राज्य देना है किसी को। तो ऊपर से कैकेयी ने उसी टाइम अपना वर मांग लिया कि भरत को राज्य दिया जाए। तो अब वो उससे बात कर रहे हैं राम के साथ कि क्या करना चाहिए। तो राम ने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, आपका वचन जो है वो मेन है, तो मैं वनवास जाऊंगा और आप राज्याभिषेक भरत का कीजिए। तो वे बोले कि हे वत्स, तू धन्य है, सचमुच ही तू प्रतिबोध को प्राप्त हुआ है और तू उत्तम भव्य है। फिर भी हे धीर, तूने कभी भी मेरे स्नेह का भंग नहीं किया। तू विनयी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। सुन, एक बार युद्ध में मेरे प्राणों का संचय उपस्थित हुआ था। उस समय तेरी माता ने सारथी का कार्य कर मेरी रक्षा की थी। उससे संतुष्ट होकर मैंने अनेक राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि यह जो कुछ चाहेगी वह दूंगा। मेरे ऊपर इसका यह बहुत पुराना ऋण था, सो इसने आज मुझसे मांगा है। इसने बड़े सम्मान के साथ कहा है कि मेरे पुत्र के लिए राज्य दीजिए। इसलिए हे पुत्र, तू इंद्र के समान यह निष्कंटक राज्य कर, जिससे असत्य प्रतिज्ञा के कारण मेरी अकीर्ति समस्त संसार में भ्रमण नहीं करे। तो ये इस समय भरत से वार्तालाप कर रहे हैं। और जिसका मुख शरीर सुख से निरंतर पालित हुआ है, ऐसी है तेरी माता इस महाशोक से दुखी होकर प्राण छोड़ देगी। अपत्य अर्थात पुत्र का अपत्यपना यही है कि जो माता पिता को शोक रूपी महासागर में नहीं गिरने देता है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। मतलब कि पुत्र का कर्तव्य यही है कि उन्हें माता पिता को शोक में न जाने दे। तदनंतर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए राम ने भी उसका हाथ पकड़कर मधुर शब्दों में इस प्रकार कहा कि हे भाई, पिताजी ने जो कहा है वह दूसरा कौन कह सकता है। सो ठीक ही है, क्योंकि समुद्र के रत्नों की उत्पत्ति सरोवर से नहीं हो सकती। अभी तेरी अवस्था तप करने की योग्य नहीं है, इसलिए राज्य कर, जिससे पिता की चंद्रमा के समान निर्मल कांति फैले। जिसका शरीर शोक से संतप्त हो रहा है, ऐसी है तेरी माता। तेरे समान भाग्यशाली पुत्र के रहते हुए यदि मरण को प्राप्त होती है तो यह ठीक नहीं होगा। पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए हम शरीर को भी छोड़ सकते हैं। फिर तू बुद्धिमान होकर भी लक्ष्मी को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं किसी नदी के किनारे, पर्वत अथवा वन में वहां निवास करूंगा जहां कोई जान नहीं सकेगा, इसलिए तू इच्छा अनुसार राज्य कर। हे गुणों के आलय,
मैं अपना सब भाग छोड़ मार्ग का ही आश्रय ले रहा हूँ। मैं पृथ्वी पर तुझे कुछ भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए लंबी और गर्म सांस मत ले। संसार का भय छोड़, पिता की बात मान और न्याय में तत्पर रहकर पृथ्वी की रक्षा कर। हे भाई, जिस प्रकार चंद्रमा ग्रहों के समूह को अलंकृत करता है, उसी प्रकार तू इक्ष्वाकुओं के इस लक्ष्मी संपन्न निर्मल एवं अत्यंत कुल को अलंकृत कर। जो पिता के वचन की रक्षा करता हुआ देदीप्यमान होता है, वही भाई का भाईपन है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। इतना कहकर राम पृथ्वी तल का स्पर्श करने वाले शिर से भावपूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम कर लक्ष्मण के साथ उनके पास से चले गए। इसी बीच में यद्यपि राजा दशरथ मूर्छा को प्राप्त हो गए, तो भी किसी को इसका पता नहीं चला, क्योंकि वे जिस खंबा से टिककर बैठे हुए थे, मूर्छा के समय भी पुतले के समान उसी खंबे से टिककर बैठे रहे। राम शीघ्र ही धनुष उठाकर माता के पास गए और प्रणाम कर पूछने लगे कि मैं अन्य पृथ्वी अर्थात देशांतर को जाता हूँ। राम की बात सुनकर माता को मूर्छा आ गई, सो मानो दुख का ज्ञान रोक कर उसने सखी का कार्य किया। मतलब कि अगर मूर्छा नहीं आती तो दुख ज्यादा होता, तो मूर्छा आ गई तो उसने सखी का कार्य किया। तदनंतर क्षण भर के बाद जब मूर्छा दूर हुई तथा चैतन्य प्राप्त हुआ, तब आंखों में आंसू भरकर माता अपराजिता यानी कौशल्या बोली कि हाय वत्स, तू कहाँ जा रहा है? हे उत्तम चेष्टा के धारक पुत्र, तू मुझे शोक रूपी महासागर में डालकर क्यों छोड़ रहा है? हे पुत्र, तू बड़ा दुर्लभ है, सैकड़ों मनोरथों के बाद मैंने तुझे पाया है। जिस प्रकार शाखा का आलंबन प्रारो अर्थात पाया होता है, उसी प्रकार माता का आलंबन पुत्र होता है। इस प्रकार हृदय में चुभने वाले विलाप करती हुई माता को प्रणाम कर मातृ भक्ति में तत्पर रहने वाले राम ने कहा कि माता, तुम विषाद को प्राप्त मत हो। मैं दक्षिण दिशा में योग्य स्थान देखकर तुम्हें ले जाऊंगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पिता ने कैकेयी माता को वरदान देने के कारण पृथ्वी भरत के लिए दे दी है। पृथ्वी मतलब राज्य, ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी दे दी है, जो भी राज्य जिस पर वो शासन करते हैं। यह समाचार निश्चित ही आपके कर्ण मूल तक आ गया होगा। अब यह पृथ्वी जहां समाप्त होती है, उसके अंत में किसी महाअटवी में, विंध्याचल में, मलय पर्वत पर अथवा समुद्र के निकट किसी अन्य देश में हे माता अपना स्थान बनाऊंगा। इसीलिए ऑल द वे उन्हें साउथ की साइड जाना पड़ा, जहां तक वो राज्य था वहां से बाहर। सूर्य के समान जब तक मैं इस देश के समीप ही रहूंगा, तब तक भरत रूपी चंद्रमा की आज्ञा ऐश्वर्य से संपन्न नहीं हो सकेगी। तदनंतर जो अत्यंत दुखी थी और जिसके नेत्र स्नेह से कातर हो उठे थे, ऐसी माता रोती हुई नम्री भूत पुत्र का आलिंगन कर बोली कि हे पुत्र, मेरा आज ही तेरे साथ चला जाना उचित है, क्योंकि तुझे बिना देखे मैं प्राण धारण करने के लिए कैसे समर्थ हो सकूंगी। पिता, पति अथवा पुत्र, ये तीन ही कुलवती स्त्रियों के आधार हैं। इनमें मेरे पिता तो अपने समय पूरा कर चुके हैं और पति दीक्षा लेने के लिए उत्सुक है। इस प्रकार इस समय मेरे जीवन का आधार एक तू ही है। सो यदि तू भी मुझे छोड़ रहा है, तो बता मैं किस दशा को प्राप्त हूँ। यह सुन राम ने कहा कि हे माता, पृथ्वी पत्थरों से अत्यंत कठोर है, आप इस ऊंची नीची पृथ्वी पर पैरों से किस प्रकार चल सकोगी? इसलिए मैं अभी अकेला ही जाता हूँ, फिर सुखकारी को स्थान ठीक कर यानी किसी यान के द्वारा आपको वहां ले जाऊंगा, अतः आपका छोड़ना कैसे हुआ? हे माता, मैं आपके चरणों का स्पर्श कर कहता हूँ कि मैं आपको ले जाने के लिए अवश्य ही आऊंगा। यह कार्य के समझने में निपुण माता इस समय मुझे छोड़ दे। राम के ऐसा कहने पर माता ने उन्हें छोड़ दिया और अनेक हितकारी वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। अब तक पिता दशरथ प्रबोध को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए राम ने पुनः पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रबोध को प्राप्त हो चुके थे मतलब बोध को प्राप्त हो चुके थे, मतलब उन्हें मूर्छा आ गई थी ना। प्रबोध यहाँ पर दुख को भी, वैराग्य को भी कहा है। अपराजिता के सिवाय अन्य माताओं को नमस्कार कर अनेक मधुर वचनों से उन्हें सांत्वना दी। भाई बंधुओं का आलिंगन कर उनके साथ मधुर संभाषण किया और तदनंतर जिनका उदार हृदय विषाद से रहित था तथा जो सर्व प्रकार के न्याय में निपुण थे, ऐसे राम हृदय को प्रेम से भरकर सीता के महल में पहुंचे। राम बोले कि हे प्रिय, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे नगर को जाता हूँ। तदनंतर उस पतिव्रता ने एक ही उत्तर दिया कि आप जहां रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी।
इसके पश्चात राम ने समस्त मंत्रियों से, राजाओं से तथा परिवार के अन्य लोगों से बड़े आदर के साथ पूछा। नगर में जो बुद्धिमान मनुष्य थे उनके साथ बड़ी तत्परता से वार्तालाप किया। इस समय प्रीतिवश बहुत से मित्र इकट्ठे हो गए थे जो बार बार आलिंगन कर रहे थे, आदर से भरे हुए थे तथा जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे। राम ने अनेक बार कहकर उन्हें वापस लौटाया। तदनंतर जिनका मन मेरु पर्वत के समान स्थिर था, ऐसे राम मुख्य मुख्य घोड़ों तथा हाथियों को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पिता के घर से बाहर निकल पड़े। यद्यपि सामंत लोग शीघ्र ही सुंदर घोड़े और हाथी ले आए, परंतु परम न्याय के जानने वाले राम ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा? कुछ बताएंगे? शेयर क्योंकि उसको करें? सब भरत का छोड़ के, राज्य था ना। भरत का राज्य हो गया, सब संपत्ति भरत की हो गई। हाँ, वेरी गुड। क्या क्योंकि वो भरत का राज्य है, उसमें से कुछ भी वो लेना नहीं चाह रहे हैं। आवाज कट के आ रही है। मास्क ले रहे थे, राइट? हाँ बुआ, आपकी आवाज कट के आई, सुना नहीं हमने। वनवास के लिए जा रहे हैं और क्योंकि भरत को सारा राज्य दे दिया तो वो कुछ लेना नहीं चाहते कि वहां से कुछ लेके जाया जाए, है ना। पति, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। इज इट? बाकी सबको भी कट के आ रही है क्या? नहीं दी, क्लियर है वो बिल्कुल। तो नहीं कट रही है। हाँ तो बुआ, नहीं, वाईफाई नहीं, में एक्चुअल प्रॉब्लम है। वो चेंज हो रहा है, कॉक्स ना, वो आया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है। पति को विदेश हेलो। जाने के लिए, हाँ कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं, हमारा वो चेंज हो रहा है अच्छा इंटरनेट ठीक में। है, अच्छा ठीक है। अब बल्कि आवाज साफ है, ठीक है। ठीक है। पति को विदेश गमन के लिए उद्यत देख, जिसके शरीर पर सुंदर वस्त्र का आवरण था, जिसके नेत्र फूले हुए कमल के समान थे, ऐसी सीता भी सास ससुर को प्रणाम कर तथा मित्रजनों से पूछकर जिस प्रकार इंद्राणी इंद्र के पीछे चलती है, उसी प्रकार राम के पीछे चलने लगी। तदनंतर जिसका चित्त स्नेह से भरा हुआ था, ऐसे लक्ष्मण ने जब राम को जाते हुए देखा तो नेत्रों में छलकते हुए क्रोध को धारण करता हुआ वह चिंता करने लगा कि अहो पिताजी, ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हैं, जिसमें निरंतर स्वार्थ साधन की ही आशा लगी रहती है तथा जिसमें दूसरे की कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती, ऐसे स्त्री स्वभाव को धिक्कार हो। अहो बड़े भाई राम महानुभाव हैं तथा पुरुषों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इनके समान दुर्लभ हृदय तो मुनि के भी जब कभी हुई होता है। तो क्या है ना कि राम और बलराम, राम और लक्ष्मण जो है ना, वो एक कनेक्शन है एक्चुअली शलाका पुरुषों का, कि इनमें अगाढ़ प्रेम होता है। अगाढ़ ऐसा कि जैसा कि राम और सीता में भी उतना नहीं होगा जितना राम और लक्ष्मण का आपस का अंडरस्टैंडिंग या कनेक्शन है। तो वो चीज को ध्यान में रखिएगा। मतलब बाय नेचर होता है, बाय नेचर मतलब कि प्रकृति ही ऐसा करती है। तो इवन जैसे कृष्ण बलराम में भी ऐसा ही प्रेम था, वो एक दूसरे के लिए जरा भी देर डिस्टेंस में नहीं रह सकते। इसके समान दुर्लभ हृदय तो मुनि के भी जब कभी ही होता है। क्या दुर्जनों को छोड़कर आज ही दूसरी सृष्टि रच डालूं, या बलपूर्वक लक्ष्मी को भरत से विमुख कर दूं? मतलब वो तो नारायण है ना लक्ष्मण, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्रोध आ रहा है उन्हें इस समय। मैं आज विधाता की बलवती सामर्थ्य को नष्ट करता हूँ और चरणों में पड़कर बड़े भाई को लक्ष्मी में उत्सुक करता हूँ, अथवा क्रोध के वशीभूत हो। मुझे ऐसा विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि क्रोध दीक्षा धारण करने वाले मुनि को भी मोह से अंधा बना देता है। मुझे इस अनुचित विचार करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि बड़े भाई राम तथा पिता ही यह कार्य उचित है अथवा अनुचित यह अच्छी तरह जानते हैं। हमें पिता की उज्जवल कीर्ति ही उत्पन्न करनी चाहिए, अतः मैं चुपचाप उत्तम कार्य करने वाले बड़े भाई के ही साथ जाता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण स्वयं ही क्रोध शांत कर धनुष लेकर तथा पिता आदि समस्त जनों से पूछकर भी राम के पीछे चलने लगा। उस समय लक्ष्मण महाविनय से संपन्न था, मार्ग के योग्य उसकी वेशभूषा थी तथा उसका वक्षस्थल लक्ष्मी का घर था। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुण था। सीता के साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़ जाते थे और माता पिता परिवार तथा शेष दो पुत्रों के साथ
धारा प्रवाह आंसुओं से मानो वर्षा कर रहे थे। परंतु दोनों भाई दृढ़ निश्चय को प्राप्त थे और सांत्वना देने में अत्यंत निपुण थे, इसलिए उन्होंने बार बार चरणों में गिरकर माता पिता को बड़ी कठिनाई से वापस किया। उन्होंने भाई बंधुओं को बहुत लौटाया, फिर भी वे लौटे नहीं। अंत में जिस प्रकार स्वर्ग के देव बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार दोनों भाई राजमहल से बाहर निकले। हे माता, यह क्या हो रहा है? यह ऐसा किसका मत था, अर्थात किसके कहने से यह सब हुआ है? यह नगरी बड़ी अभागिन है, अथवा नगरी ही क्यों, समस्त पृथ्वी अभागिन है। हम इनके साथ ही चलेंगे, इनके साथ रहने से सब दुख दूर हो जाएगा। ये दोनों ही दुख रूपी पर्वत की गुहा में से उद्धार करने में अत्यंत समर्थ हैं। देखो यह सीता कैसी जा रही है। पति ने इसे साथ चलने की अनुमति दे दी है। देवर इसका सब काम ठीक कर देगा। अहो, जो विनय रूपी वस्त्र से आवृत होकर पति के पीछे पीछे जा रही है, ऐसी है रूपवती जानकी, अत्यंत धन्य है, बड़ी भाग्यवती है। हमारी स्त्रियों की भी ऐसी ही गति हो। यह पतिव्रता स्त्रियों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अहो देखो, जिसका मुख आंसुओं से भीग रहा है, ऐसी माता को छोड़कर यह लक्ष्मण बड़े भाई के साथ जाने के लिए उद्यत हुआ है। अहो, इस लक्ष्मण की प्रीति धन्य है, भक्ति धन्य है, शक्ति धन्य है, क्षमा धन्य है और विनय का समूह धन्य है। लक्ष्मण भी तो अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं ना, तो कितना करुणापूर्वक दृश्य है। भरत का क्या अभिप्राय था और राजा दशरथ ने यह क्या कर दिया? राम लक्ष्मण के भी यह कौन सी बुद्धि उत्पन्न हुई है? यह सब काल, कर्म, ईश्वर, दैव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है ना। तो अपने को ये बाद में आगे चलकर पता चलेगा कि ऐसा क्या रीजन था कि उन्हें वनवास सहना पड़ा। ऐसी विचित्र चेष्टा को और दूसरा कौन कर सकता है? यह सब बड़ा अनुचित हो रहा है। इस स्थान के देवता कहाँ गए? उस समय लोगों की भीड़ से इस प्रकार के शब्द निकल रहे थे। उस समय समस्त लोग राम लक्ष्मण के साथ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे, इसलिए नगरी के समस्त घर सूने हो गए थे तथा नगरी का समस्त उत्सव नष्ट हो गया था। समस्त घरों के दरवाजों की जो भूमियां पहले फूलों के समूह से व्याप्त रहती थी, वे उस समय शोक से भरे मनुष्यों के आंसुओं से पंकिल अर्थात करदम युक्त हो गई थी। जिस प्रकार महापवन से समुद्र की लहरें शोभ को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार उत्तम मनुष्य के द्वारा दूर हटाए गए लोगों की पंक्तियां शोभ को प्राप्त हो रही थी। मतलब जैसे दूर दूर करते रहते ना, ऐसे ही वहां पर मनुष्य उन पंक्तियों को जो देखने आ रहे हैं, राम के साथ साथ आना चाह रहे हैं, उनको दूर हटा रहे हैं। लोग पद पद पर भक्तिवश राम की पूजा करते थे और भक्तिवश उनके साथ वार्तालाप करने के लिए उद्यत होते थे। सो अत्यंत सरल प्रकृति के धारक राम उसे विघ्न मानते थे। ऐसे ही अपने आचार्य श्री भी जब निकलते हैं तो इसी तरह का माहौल दिखाई देता है। लोग उनके दर्शन के लिए कितना दूर दूर से मतलब धक्के मुक्की चलती है। तदनंतर धीरे धीरे जिसकी किरणें मंद पड़ गई थी, ऐसा सूर्य अस्त हो गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो वह इस अनुचित कार्य को देखने के लिए असमर्थ होने से ही अस्त हो गया था। जिस प्रकार मुक्ति की इच्छा करने वाले प्रथम चक्रवर्ती भरत ने सब संपत्तियां छोड़ दी थी, उसी प्रकार दिन के अंत में सूर्य ने सब किरणें छोड़ दी। जिस प्रकार परम राग अर्थात उत्कृष्ट प्रेम को धारण करने वाली तथा उचित अंबर अर्थात योग्य वस्त्र से सुशोभित सीता राम के पीछे जा रही थी, उसी प्रकार परम राग अर्थात उत्कृष्ट लालिमा और उचित अंबर अर्थात अभ्यस्त आकाश के समागम को प्राप्त संध्या सूर्य के पीछे जा रही थी। तो सूर्य छिप गया तो रोशनी जो थी वो भी छुप गई, लालिमा भी चली गई। तदनंतर वस्तुओं के विशेष ज्ञान को नष्ट करने वाले अंधकार से समस्त जगत व्याप्त हो गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो राम के जाने से उत्पन्न शोक से ही व्याप्त हो गया हो। तत्पश्चात पीछे चलने के लिए उत्सुक मनुष्य को धोखा देने के लिए सीता सहित वे दोनों कुमार सायंकाल के समय अरहनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे। धोखा देने के लिए मतलब कि ताकि ये लोग वापस चले जाएं उस आशय के साथ, ऐसा नहीं कि उनको कुछ तकलीफ देना चाह रहे हैं। संसार को नष्ट करने वाले जिनेंद्र भगवान का वह मंदिर सदा अलंकृत रहता था। लोग उसकी निरंतर पूजा करते थे। चंदन के जल से वहां की भूमि लिप्त रहती थी। उसमें 3 दरवाजे थे, ऊंचा तोरण था
और दर्पणादि मंगल द्रव्यों से वह विभूषित रहता था। सो अतिशय बुद्धिमान तथा अन्य की अपेक्षा से रहित राम लक्ष्मण ने सीता के साथ प्रदक्षिणा देकर उस मंदिर में विधि पूर्वक प्रवेश किया। 2 दरवाजे तक तो सब मनुष्य चले गए, परंतु तीसरे दरवाजे पर द्वारपाल ने उन्हें रोककर उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार की मोक्ष की इच्छा करने वाले मिथ्या दृष्टि को मोहनीय कर्म रोक देता है। ठीक है, तो ये बात समझ में है। मोक्ष की इच्छा करने वाले मिथ्या दृष्टि लोग जो होते हैं उनको मोक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मोहनीय कर्म उनका उस कार्य में आड़े आ जाता है, उनको रोक देता है मोहनीय कर्म। तो वैसा ही द्वारपाल ने मंदिर में अंदर जाने से बाकी सबको रोक दिया और वो सिर्फ 3 लोग ही अंदर गए। कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले राम लक्ष्मण अपने धनुष तथा कवच एक और रख भगवान के दर्शन कर परम संतोष को प्राप्त हुए। तदनंतर जो मणिमयी चौकी पर विराजमान थे, सौम्य थे, जिनकी दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, जिनका वक्षस्थल श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित था, जिनके समस्त लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे, जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, जिनके नेत्र विकसित कमल के समान थे और जिनके प्रतिबिंब की रचना भुलाई नहीं जा सकती थी, ऐसे 18वें अरनाथ जिनेन्द्र को सर्व भाव अर्थात मन वचन काय से प्रणाम कर तथा उनकी पूजा कर आदर से भरे हुए राम लक्ष्मण मित्र जनों की चिंता करते हुए रात्रि के समय उसी मंदिर में स्थित रहे। पुत्र वत्सल माताओं को जब यह पता चला कि राम लक्ष्मण अर्जिनेन्द्र के मंदिर में ठहरे हैं, तब वे तत्काल दौड़ी आईं। उस समय उनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे। उन्होंने बार बार पुत्रों का आलिंगन किया और बार बार उनके साथ मंत्रणा सलाह की। उन्हें पुत्रों को देखते देखते तृप्ति ही नहीं होती थी और संकल्प विकल्प के कारण उनकी आत्मा हिंडोले पर चढ़ी हुई के समान चंचल हो रही थी। हिंडोला होता है जो हिलता डुलता रहता है ना, पेंडुलम, वो उसको हिंडोला बोलते हैं। अंत में वे पुनः राजा दशरथ के पास चली गईं। आचार्य कहते हैं कि सब शुद्धियों में मन की शुद्धि ही सबसे प्रशस्त है। स्त्री पुत्र और पति दोनों का आलिंगन करती है, परंतु परिणाम पृथक पृथक रहते हैं। तदनंतर गुण लावण्य रूप वेश आदि महाअभ्युदयों को धारण करने वाली चारों मिष्टवादिनी रानियां मेरू के समान निश्चल पति के पास गईं और बोली कि हे वल्लभ, शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए इस कुल रूपी जहाज को रोको और लक्ष्मण सहित राम को वापस बुलाओ। इसके उत्तर में राजा दशरथ ने कहा कि यह विकार रूप जगत मेरे अधीन नहीं। मतलब कि ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरे कंट्रोल में थोड़े ना है। मेरी इच्छा अनुसार यदि काम हो तो मैं तो चाहता हूं कि समस्त प्राणियों में सदा सुख ही रहे। जन्म जरा और मरण रूपी व्याधों के द्वारा किसी का घात नहीं हो। जन्म तो मालूम है सबको, जरा होता है बुढ़ापा, और मरण रूपी व्याधियां होती हैं, तकलीफें बेसिकली, के द्वारा किसी का घात नहीं हो, परंतु कर्मों की स्थिति नाना प्रकार की है, अतः कौन विवेकी शोक करे। मतलब कि विवेकी शोक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि विवेकी को मालूम है कि ये तकलीफ देने वाली चीज है। जैसे कोई कांच की चीज हो और किसी को, सबको मालूम है कांच की चीज टूटने वाली है, तो 2 पर्सन है, एक विवेकी है और एक अविवेकी। तो विवेकी क्या करेगा कि उसको पता है कि कांच टूटता ही है, चाहे भले ही वो कितने भी मन से लाया हो, तो वो उसके टूटने पर शोक नहीं करेगा वैसा। लेकिन अविवेकी होगा तो वो दूसरों में दोष ढूंढने लगेगा कि तुम्हारी वजह से टूट गया या मेरी वजह से टूट गया, कहीं ना कहीं ब्लेम का काम करने लगेगा और दुखी होगा। तो ये डिफरेंस है। विवेकी जानता है परिस्थिति को कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो वैसा ही शांति रखता अपने अंदर में। बांधव आदि इष्ट पदार्थों के देखने में किसी को तृप्ति नहीं है। सांसारिक सुख, धन और जीवन के विषय में किसी को संतोष नहीं है ना। तो किसी का की कोई लिमिट तो है ही नहीं है। तो वो कह रही है कि हमें वापस ला दो, राम और ये लक्ष्मण को वापस ले आओ। तो क्या उनके लाइफ में अब कभी दुख नहीं आएगा क्या? राइट, उनके वापिस आ जाने पर भी दुख कोई ना कोई तो चलता ही रहेगा। ये तो कर्म का खेल चल ही रहा है। तो ये तो बेवकूफी है कि उनको वापस ले आओ तो हम सुखी हो जाएंगे। कदाचित इंद्रिय सुख की पूर्णता ना हो और आयु समाप्त हो जाए तो यह प्राणी जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, उसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। आप लोग पुत्र वाली हैं, अर्थात आपके पुत्र हैं, इसलिए गुणी पुत्रों को लौटा लो और निश्चिंत होकर पुत्र भोग का अभ्युदय भोगो।
मैं तो राज्य का अधिकार छोड़ चुका हूँ, इस पाप पूर्ण चेष्टा से निवृत्त हो गया हूँ और संसार से तीव्र भय प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए मुनि व्रत धारण करूंगा। इस प्रकार जिन्होंने अपने चित्त में दृढ़ निश्चय कर लिया था, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे और जो समस्त मिथ्या भावों के अभिलाषा रूपी दोष से रहित थे, ऐसे राजा दशरथ ने सब प्रकार की उदासीनता धारण कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर राजा दशरथ के वैराग्य का वर्णन करने वाला 31वां पर्व पूरा हुआ। अब 32। किसी को कोई प्रश्न? आगे चलते हैं। अतनंतर राम लक्ष्मण उस मंदिर में कहीं क्षण एक निद्रा लेकर अर्धरात्रि के समय, जब घोर अंधकार फैल रहा था, लोगों का शब्द मिट गया था और मनुष्य शांत थे, तब जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर कवच धारण कर तथा धनुष उठाकर चले। वे सीता को बीच में रख करके चल रहे थे। दोनों ही उत्तम वेश के धारक थे तथा दीपक हाथ में लिए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो मंडप आदि स्थानों में कामी जनों को देख ही रहे हों। उन्होंने देखा कि जिसका शरीर संभोग से खिन्न हो रहा है, ऐसा कोई पुरुष अपनी प्राण वल्लभा को भुजा रूप पंजर के मध्य रखकर अत्यंत गाढ़ निद्रा का सेवन कर रहा है। अपराध करने वाले किसी पुरुष ने पहले तो अपनी स्त्री को कुपित कर दिया और पीछे बार बार झूठी शपथ के द्वारा उसे विश्वास दिला रहा है। तो मतलब क्या है, वहां पर जो भीड़ आई हुई थी उनको एक तरह से देख रहे हैं। ठीक है, कोई एक पुरुष कृत्रिम कोप पर पृथक बैठा है और उसकी स्त्री काम से उत्तप्त हो उसे मधुर वचनों से शांत कर रही है। सूरत के श्रम से जिसका शरीर खिन्न हो रहा था, कोई ऐसी स्त्री पति के शरीर में इस प्रकार लीन होकर गाढ़ निद्रा ले रही है, जिस प्रकार की मानो वह पति के साथ अभेद को ही प्राप्त हो चुकी हो। कोई एक पुरुष लज्जा के कारण विमुख बैठी नवोदा पत्नी को बड़ी कठिनाई से अनुकूल कर हर्ष पूर्वक उसके साथ वार्तालाप कर रहा है। कोई एक स्त्री अपने पति के लिए उसके द्वारा पहले किए हुए सब अपराध बता रही है और वह उसे मनाकर निश्चिंतता से उसका समाधान कर रहा है। कोई एक धूर्त पुरुष अपने शरीर को संकुचित कर दूसरे के घर पहुंचता है और वहां झरोखों में बैठे बिलाव को वहां से हटा रहा है। किसी पुरुष ने अपनी कुल्टा प्रेमिका को सूने मठ में आने का संकेत दिया था, पर उसके आने में विलंब किया, इसलिए वह व्याकुल हो बार बार उठकर उसे देख रहा है। किसी अभिसारिका का प्रेमी देर से आया था, इसलिए वह अत्यंत कुपित हो उसे मेखला से बांधकर उत्तरीय वस्त्र से पीट रही है। मेखला कमरबंद को कहते हैं। ठीक है, और अभिसारिका मतलब कि प्रेमिका। और कोई एक मनुष्य अभिसारिका के साथ समागम प्राप्त कर कुत्ते के भी पैर की आहट सुनकर अत्यधिक भय को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार बाह्य झरोखों और मंडपों में कामी जनों को देखते तथा उनके वृत्तांत को सुनते हुए राम और लक्ष्मण धीरे धीरे जा रहे थे। वे अतिशय सरल थे और वे नगरी के पश्चिम द्वार के बाहर निकलकर आगे मिलने वाले मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इधर जब भक्ति से भरे तथा राम के साथ जाने के लिए उत्सुक सामंतों को कानों कान यह पता चला कि राम तो बंधुजनों को धोखा देकर चले गए हैं, तब वे प्रातःकाल होने के पूर्व, जब कुछ कुछ अंधेरा था, वेग से घोड़े दौड़ाकर मंथर गति से चलने वाले राम के पास जा पहुंचे। जब उन्हें साथ साथ चलने वाले राम लक्ष्मण नेत्रों से दिखने लगे, तब वे महाविनय से युक्त हो पैदल ही चलने लगे। सामंत लोग भावपूर्वक प्रणाम कर जब तक उनके साथ यथाक्रम से वार्तालाप करते हैं, तब तक उन्हें खोजने के लिए बड़ी भारी सेना वहां आ पहुंची। अत्यंत निर्मल चित्त के धारक सामंत लोग तो मालूम है ना, मंत्री लोग बेसिकली, सीता की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हम लोग इसके प्रसाद से ही राजपुत्रों को प्राप्त कर सके हैं। यदि यह इनके साथ साथ धीरे धीरे नहीं चलती, तो हम पवन के समान वेगशाली राजपुत्रों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते। यह माता अत्यंत सती तथा हम सबका बहुत भारी भला करने वाली है। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरी पवित्र स्त्री नहीं है। मनुष्यों में उत्तम राम लक्ष्मण सीता की गति का ध्यान कर गव्युति प्रणाम मार्ग को ही सुख से तय कर पाते थे, मतलब धीरे धीरे ही चल पा रहे थे। वे पृथ्वी मंडल पर नाना प्रकार के धान, कमलों से सुशोभित तालाब और गगनचुंबी वृक्षों को देखते हुए जा रहे थे।
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में गंगा और यमुना के प्रवाह अनेक नदियों में मिलते रहते हैं, उसी प्रकार राम लक्ष्मण के पर्यंत भाग भी अनेक वेगशाली राजाओं से मिलते रहते थे। ग्राम, खेत, मटम्ब, घोष तथा नगरों में लोग उन उत्तम वीरों का भोजन आदि सामग्री के द्वारा सत्कार करते थे। दोनों ही भाई आगे बढ़ रहे थे और सामंत लोग मार्ग के खेद से दुखी हो रहे थे। जब उन्हें इस बात का दृढ़ ज्ञान हो गया कि राम लक्ष्मण लौटने वाले नहीं हैं, तब वे उनसे कहे बिना ही लौट गए। मतलब कि कोई छोटी, हाँ बोलिए पुष्पांजलि। सॉरी, इधर एक ये आया कि ग्राम मटम वो हम शांतिधारा में भी बोलते हैं, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इफ यू नो मोर अबाउट दैट? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक मालूम है ये डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंगली है। ग्राम, खेत, मटम्ब, घोष और नगर, है ना? तो मटम जैसे, क्या होता हाँ ये नहीं मालूम, देख के पता चला सकते हैं। आई नो शांतिधारा में हम पढ़ते हैं तो हाँ। है, लेकिन ये नगर से रिलेटेड ही, लाइक छोटा जैसे सिटी होता है, फिर उससे भी छोटा कुछ टाउन हो गया, इस टाइप से साइजेस के बेस पर है। ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू, सॉरी। नो प्रॉब्लम। जब उन्हें इस बात का दृढ़ ज्ञान हो गया तो वे बिना कहे बिना ही लौट गए। भक्ति में तत्पर रहने वाले कितने ही सामंत लज्जा से और कितने ही भय से अपने मन को दुखी कर विनय पूर्वक उनके साथ पैदल चल रहे थे। तदनंतर राम लक्ष्मण लीला पूर्वक परियात्रा नाम की उस अटवी में पहुंचे। अटवी मतलब जंगल में पहुंचे, जो कि सिंह और हस्ती समूह के उच्च शब्दों से भयंकर हो रही थी। उस अटवी में बड़े बड़े वृक्षों से कृष्ण पक्ष की निशा के समान घोर अंधकार व्याप्त था। मतलब घने जंगल में पहुंच गए। वहीं जिसके किनारे अनेक शबर अर्थात भील रहते थे, ऐसी एक शर्वरी नाम की नदी थी। राम लक्ष्मण वहां पहुंचे। नाना प्रकार के मधुर फलों से युक्त उस नदी के तट पर विश्राम कर राम ने समझा बुझाकर कितने ही राजाओं को तो वापस लौटा दिया, पर जिन्होंने राम के साथ जाने का निश्चय ही कर लिया था, ऐसे अन्य अनेक राजा बहुत भारी प्रयत्न करने पर भी नहीं लौटे। तदनंतर जो नदी महानील मणि के समान सुशोभित हो रही थी, अत्यंत वेगशाली लहरों के समूह से जिसका मध्य भाग व्याप्त था, जो उखड़ते हुए बलवान मगरमच्छों की टक्कर से उत्पन्न हो रही होने वाली तरंगों से व्याप्त थी, लहरों के समूह के आघात पर जिसके कोमल किनारे उसी में टूट टूट कर गिर रहे थे, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में टकराने से जिसमें सू सू शब्द हो रहा था, जिसमें ऊपर तैरने वाली मछलियों के शरीर में सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित हो रही थी, जिसमें उत्पात करने वाली नाकों की सूतकार से जल के छींटे दूर दूर तक उड़ रहे थे। नाक भी मत से ही होते हैं, तो वो जैसे उनके नाक में से वो निकल रहे हैं फुंकारे, और जिसके पास से समस्त पक्षी भयभीत होकर उड़ रहे थे। ऐसी उस नदी को देखकर सब सामंतों के शरीर भय से कांपने लगे। वे लक्ष्मण सहित राम से बोले कि हे नाथ, हम लोगों को भी नदी से पार उतारो। हे पद्म, प्रसन्न हो। हे लक्ष्मण, भक्ति से भरे हुए हम सेवकों पर प्रसन्नता करो। हे देवी, लक्ष्मण तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए इनसे कह दो। इत्यादि अनेक शब्दों का उच्चारण करते हुए वे दीन सामंत उस नदी में कूद पड़े तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हुए बहने लगे। तब किनारे पर निश्चिंतता से खड़े हुए राम ने उन सबसे कहा कि हे भले पुरुषों, अब तुम लौट जाओ। यह वन बहुत भयंकर है। हम लोगों के साथ तुम्हारा इतना ही समागम था। अब हमारे और तुम्हारे बीच में यह नदी सीमा बन गई है, इसलिए उत्सुकता से रहित हो। तो लुक्स लाइक वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और बाकी से सब लोग जो हैं डर के मारे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। पिता ने तुम सबके लिए भरत को राजा बनाया है, तो तुम सब निर्भय होकर उसी की शरण में रहो। तदनंतर उन्होंने फिर कहा कि हे नाथ, हमारी गति तो आप ही हैं, इसलिए हे दया निपुण प्रसाद करो और हम लोगों को नहीं छोड़ो। तुम्हारे बिना यह प्रजा निराधार होकर व्याकुल हो रही है। आप ही कहो किसकी शरण में जावें। आपके समान दूसरा है ही कौन। हम आपके साथ व्याघ्र, सिंह, गजेंद्र आदि दुष्ट जीवों के समूह से भरे हुए वन में रह सकते हैं, पर आपके बिना स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहते। हमारा चित्त ही नहीं लौटता है, फिर हम कैसे लौटें? यह चित्त ही तो इंद्रियों में प्रधान है। जब आप जैसे नर रत्न हमें छोड़ रहे थे हैं, तब हम पापी जीवों को घर में क्या प्रयोजन है?
भोगों से क्या मतलब है, स्त्रियों से क्या अर्थ है और बंधुओं की क्या आवश्यकता है। हे देव, क्रीड़ाओं में भी कभी आपने हम लोगों को सम्मान से वंचित नहीं किया, फिर इस समय अत्यंत निष्ठुर क्यों हो रहे हो। मतलब कि जब बचपन से उन्हें जानते हैं तो बचपन में भी इवन कभी उनका असम्मान नहीं किया, कभी बात ना मानी हो, ऐसा नहीं है, फिर आज क्यों कर रहे हैं ऐसा। हे भृत्य वत्सल, हम लोग आपके चरणों की धूलि से ही परम वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, बताइए हमारा क्या अपराध है। राम से इतना कहकर उन्होंने सीता और लक्ष्मण को भी संबोधित करते हुए कहा कि हे जानकी, हे लक्ष्मण, मैं आप दोनों के लिए हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाता हूँ, आप हमारे विषय में स्वामी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों पर प्रसन्न है, आपकी बात मानते हैं, है ना भाई। सिर्फ 2 ही लोग को साथ लेके चल रहे हैं तो बड़ी बात है ना, कि इतना सब लोग दुनिया पीछे पड़ रही है उनके, और वो किसके साथ निकले, सिर्फ लक्ष्मण और सीता के साथ। लोग सीता और लक्ष्मण से इस प्रकार कह रहे थे और अत्यंत सरल प्रकृति के धारक वे दोनों राम के चरण कमलों के आगे दृष्टि लगाए चुपचाप खड़े थे। क्या उत्तर दिया जाए यह उन्हें सूझ नहीं पड़ता था। तदनंतर राम ने कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप लोगों के लिए यही एक स्पष्ट उत्तर है कि अब आप यहाँ से लौट जाइए, मैं जाता हूँ, आप लोग अपने घर में सुख से रहें। इतना कहकर किसी की अपेक्षा नहीं करने वाले दोनों भाई बड़े भारी उत्साह के से उस अतिशय गहरी महानदी में उतर पड़े। तो मतलब अभी पार नहीं की थी, अब पार कर रहे हैं। जिस प्रकार दिग्गज अपने कर में कमलिनी को लेकर तैरता है, उसी प्रकार राम विकसित नेत्रों वाली सीता को हाथ में लेकर नदी को पार कर रहे थे। मतलब कि उनको हाथ में उठा लिया उन्होंने, गोद में जैसे उठाते हैं। दोनों ही जल क्रीड़ा के ज्ञान में निपुण थे, अतः चिरकाल तक उत्तम क्रीड़ा करते हुए जा रहे थे। उनके लिए वह नदी नाभि प्रमाण गहरी हो गई थी। उस समय राम की हथेली पर स्थित धैर्यशालिनी सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊंचे उठे हुए कमल रूपी घर में स्थित लक्ष्मी ही हो। इस प्रकार जिनका शरीर चित्त को रोकने वाला था, ऐसे राम, सीता और लक्ष्मण के साथ नदी को पार कर क्षण भर में वृक्षों से अंतर्निहित हो गए। तदनंतर जिनके नेत्रों में आंसू झर रहे थे, ऐसे कितने ही राजा बहुत भारी विलाप कर अपने भवन की ओर उन्मुख हुए, मतलब कि चले गए। कितने ही लोग उसी दिशा में नेत्र लगाए हुए मिट्टी आदि के पुतलों के समान खड़े रहे। कितने ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही प्रबोध को प्राप्त होकर कहने लगे कि इस असार संसार को धिक्कार है, तथा सांप के शरीर के समान भय उत्पन्न करने वाले नश्वर भोगों को धिक्कार है। जहां इन जैसे शूरवीरों की भी अवस्था है, वहां एरंड के समान निसार हम लोगों की तो गिनती ही क्या है। वियोग, मरण, व्याधि और जरा आदि अनेक कष्टों के पात्र तथा जल के बबूले के समान निसार इस कृतज्ञ शरीर को धिक्कार है। तो उन्हें बहुत अधिक उन पर, उनके होने पर धिक्कार हो रहा है। तो उत्तम चेष्टा के धारक जो मनुष्य वानर की बोह के समान चंचल लक्ष्मी को छोड़कर दीक्षित हो गए हैं, वे महाशक्ति के धारक भाग्यवान हैं। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त हुए अनेक उत्तम मनुष्य दीक्षा लेने के सम्मुख हो नदी के उसी तट पर घूमने लगे। मतलब कि कितना भी हो गया, उनका मन वापस जाने को नहीं कर रहा था। तदनंतर उन्होंने हरे भरे वृक्षों की पंक्ति से घिरा हुआ एक ऊंचा, विशाल तथा शुभ मंदिर देखा। मंदिर का वह स्थान नाना प्रकार के पुष्पों की जातियों से व्याप्त था तथा मकरंद रस के आस्वाद से गूंजते हुए भ्रमर वहां भ्रमण कर रहे थे। उन लोगों ने वहां एकांत स्थानों में बैठे हुए स्वाध्याय में लीन तथा विशाल तेज के धारक मुनियों को देखा। तो ये उन राजाओं की बात कर रहे जो अपने घर जाने को तैयार नहीं थे। मस्तक पर अंजलि बांधकर सब लोगों ने उन्हें धीरे धीरे यथाक्रम से नमस्कार किया। तदनंतर अत्यंत उज्जवल जिन मंदिर में प्रवेश किया। उस समय भूमि प्राय कर पर्वतों के सुंदर नितंबों पर, वनों में तथा नदियों के तटों पर बने हुए जिन मंदिरों से विभूषित थी। तो मंदिर जो होते थे पर्वतों पर या फिर वनों में या नदी के तट पर हुआ करते थे। वहां उज्जवल भावना को धारण करने वाले सब जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर समुद्र के समान गंभीर मुनिराज के पास गए। वहां जाकर वैराग्य को धारण करने वाले सब लोगों ने सिर झुकाकर मुनिराज को नमस्कार किया और तदनंतर यह कहा कि हे नाथ, हम लोगों को इस संसार सागर से पार कीजिए। इसके उत्तर में मुनियों के अधिपति
सत्य केतु आचार्य ने ज्यों ही तथास्तु यह शब्द कहा त्यों ही अब तो हम संसार से पार हो गए, यह कहते हुए सब लोग परम संतोष को प्राप्त हुए। मतलब कि उन्हें संसार असार नजर आ रहा था राम के बिना, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम तो वैराग्य ले लेंगे और इस संसार से पार हो जाएंगे, क्योंकि ये संसार असार है। तो किन किन ने दीक्षा ली? विगद विजय मेरु क्रूर संग्राम लोलुप श्री नागदमन धीर शठ शत्रुदम धर विनोद कंटक सत्य कठोर और प्रियवर्धन आदि अनेक राजाओं ने दिगंबर दीक्षा धारण की। इनके जो सेवक थे वे हाथी घोड़ा आदि सेना को लेकर उनके पुत्रों को सौंपने के लिए शीघ्र ही नगर की ओर गए। उस समय वे सेवक अत्यंत दीन तथा लज्जा से युक्त हो रहे थे। तो ये खाली अयोध्या का राज्य की बात नहीं करे, उसके आसपास के भी बहुत सारे राजा उनके साथ हो चुके थे, क्योंकि वो क्रॉस जहां जहां से क्रॉस कर रहे थे वहां वहां के राजा उनके साथ साथ हो लिए थे। इनके जो सेवक थे, अच्छा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी आभूषणों को धारण करने वाले कितने ही लोग अणुव्रत ग्रहण कर निर्ग्रंथ मुद्रा के धारकों की सेवा करने के लिए उद्यत हुए। तो जिनके पास चारित्र तो नहीं था, मतलब कि उन्होंने मुनि पद तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने क्या ले लिया? अणुव्रत धारण कर लिया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ। और वो किनकी सेवा करने लगे? निर्ग्रंथ मुद्रा के जो अभी अभी मुनिराज बने थे उनकी सेवा करने लगे। तथा कितने ही लोग संसार को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान का अत्यंत निर्मल धर्म श्रवण कर मात्र सम्यक दर्शन से ही संतोष को प्राप्त हुए। अनेक सामंतों, यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? निर्मल धर्म श्रवण कर मात्र सम्यक दर्शन से ही संतोष को प्राप्त हुए। सम्यक दर्शन समझ में आया ना, कि दृष्टि को जिनको की राइट परसेप्शन हो जाए कि क्या सही है मेरी आत्मा के लिए, ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नियम नहीं लिया, लेकिन इतना ही मात्र से संतोष को प्राप्त हो गए। अनेक सामंतों ने जाकर यह समाचार भरत के लिए सुनाया। सो भरत कुछ ध्यान करता हुआ सुख से बैठा था, परंतु यह समाचार सुन दुखी हुआ। अतनंतर सम्यक प्रबोध को प्राप्त हुए, सम्यक बोध को प्राप्त हुए राजा दशरथ स्वस्थ चित्त को धारण करने वाले भरत का राज्याभिषेक कर राम के वियोग से कुछ संतप्त चित्त को धारण करते हुए सांत्वना देने पर भी जो अत्यंत विलाप कर रहा था, ऐसे व्याकुल अंतःपुर को छोड़ नगरी से बाहर निकले। तो एक तरफ तो पुत्र चला गया, 2 पुत्र चले गए, और एक तरफ राजा भी चला गया। उस समय शोक रूपी सागर में डूबे हुए परिजन उनकी ओर निहार रहे थे। नगरी से निकलकर वे सर्वभूत हित नामक गुरु के समीप गए। तो कितना विचित्र है ना, हम एक तरफ पिता पुत्र के मिलन पे खुश हों कि पिता और पुत्र के वियोग पे दुखी हों, क्योंकि सर्वभूत हित जो थे किसी समय में उनके पिता रह चुके हैं, राइट। तो आज वो अपने पूर्व भव के पिता से मिल रहे हैं, उनके समीप जाके दीक्षा ले रहे हैं, तो हम उनसे खुश हुए या फिर जो करंट में उनके दुख पिता पुत्र से वियोग हो रहा है उसके लिए दुखी हूं। तो कुछ भी हमें ये नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। तो अपने को बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, बहुत सोचना इन द सेंस कि अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब बहुत अजीब सा है, मतलब सब कर्मों का खेल चल रहा है। यद्यपि मुनिराज दशरथ एकाकी विहार करते हुए सदा शुभ ध्यान की इच्छा रखते थे, तथापि पुत्र शोक के कारण उनका मन कलुषित हो जाता था। एक दिन योगारूढ़ होकर बुद्धिमान दशरथ विचार करने लगे। योगारूढ़ होकर मतलब कि अपने मन वचन काय को उन्होंने संभाला, ठीक है, कि भाई अब मुनिव्रत धारण कर लिया, अब क्यों इस तरह के काम करने। तो क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, बार बार राम का ध्यान आ जा रहा था उन्हें। योग आरूढ़ होकर बुद्धिमान दशरथ विचार करने लगे कि संसार संबंधी दुखों का मूल कारण तथा मुझे बंधन में डालने वाले स्नेह को धिक्कार है। अन्य जन्मों में जो मेरे स्त्री पिता भाई तथा पुत्र आदि संबंधी थे, वे सब कहाँ गए। यथार्थ में इस अनादि संसार में सभी संबंधी इतने हो चुके हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। मैंने अनेकों बार स्वर्ग में नाना प्रकार के विषय प्राप्त किए और भोगों के निमित्त नरक अग्नि के संताप भी सहन किए, ठीक है ना। तो स्वर्ग में भी बहुत सब तरह के विषय प्राप्त कर लिए और उन्हीं भोगों के कारण नरक में भी दुख भी प्राप्त कर चुका हूँ। तिर्यंच पर्याय में मैंने चिरकाल तक, चिरकाल मतलब लंबे समय तक,
परस्पर एक दूसरे का खाया जाना आदि दुख उठाए हैं। इस प्रकार नाना योनियों में मैंने दुख रूपी अनेक शल्य प्राप्त किए। मैंने बांसुरी, वीणा आदि मधुर बाजों का अनुगमन करने वाले संगीत के शब्द सुने हैं और हृदय को विदारण करने वाले तीव्र रुदन के शब्द भी अनेक बार श्रवण किए हैं। मैंने अपना हाथ अप्सराओं के सुंदर स्तनों पर लड़ाया है और कभी कुठार की तीक्ष्ण धारा से उसके टुकड़े टुकड़े भी किए हैं। मैंने महाशक्तिवर्धक सुगंधित 6 रसों से युक्त आहार ग्रहण किया है और नरक की भूमि में रागा, सीसा आदि का कलल भी बार बार पिया है। सीसा होता है लेड। तो समझ रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि एक्सट्रीम सब कुछ मैं कर चुका हूं। मन को द्रवीभूत करने वाला अत्यंत सुंदर रूप देखा है और अत्यंत भय का कारण तथा कंपन उत्पन्न करने वाले घृणित रूप भी अनेक बार देखा है। जिसका सुवास चिरकाल तक स्थित रहता है, ऐसा भ्रमरों को आनंदित करने वाला मधुर गंध सूंघा है और जिससे देखते ही महाजन दूर हट जाते हैं, ऐसा तीव्र दुर्गंध उत्पन्न करने वाला सड़ा कलेवर भी बार बार सूंघा है। क्योंकि अगर हम जानवर बने हैं तो ऑफ कोर्स हमने उन चीजों की दुर्गंध को भी अच्छा समझा है, राइट, जिसको कि आज मनुष्य गति में हम बहुत बुरा मानते हैं। मन को चुराने वाली तथा लीला रूपी आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों का आलिंगन किया है और तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त सेमर के मायामयी वृक्षों का भी बार बार आलिंगन किया है। जो नरकों में होते हैं ना, सेमर के वृक्ष होते हैं, तो वो बिल्कुल नुकीले होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे वो जो यहाँ पे पाइन कोन होता है ना, उस तरह की शेप वाले। कर्मों का दास बनकर मैंने इस संसार में क्या नहीं किया, क्या नहीं देखा है, क्या नहीं सूंघा है, क्या नहीं सुना है और बार बार क्या नहीं खाया है। न वह पृथ्वी है, न वह जल है, न अग्नि है, न वायु है, जो चिरकाल से संसार में भ्रमण करते हुए मेरी शरीर दशा को प्राप्त नहीं हुआ है। तीनों लोकों में वह जीव नहीं है जो हजारों बार मेरा पिता आदि नहीं हुआ है। मतलब कि सब कुछ मैंने भोग रखा है। हर पूरे 3 लोक, हमने कितना बड़ा 3 लोक देखा है, उस 3 लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर हमारा जन्म ना हुआ हो, जहाँ के हमने भोगों को ना भोगा हो, जहाँ की तकलीफों को हमने ना भोगा हो। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि वह स्थान भी नहीं है जहाँ मैंने निवास नहीं किया हो। मतलब कि अनेकों बार वही सेम पिता मुझे मिल चुके हैं, वही शरीर मुझे मिल चुका है। शरीर भोग आदि अनित्य हैं, कोई किसी का शरण नहीं है। यह संसार चतुर्गति रूप है, मैं अकेला ही दुख भोगता हूँ। यह शरीर अशुचि है तथा उसमें से मैं पृथक हूँ। इंद्रिय कर्मों के आने का द्वार है, कर्मों को रोक देना संवर है। तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम इस समय? 12 भावनाएं। ठीक है, ये 12 भावनाएं बता रही हैं कि मैं, यहाँ पर ये आपने देखा ना, शरीर भोग आदि अनित्य है, ये अनित्य भावना। कोई किसी का शरण नहीं, तो ये अशरण भावना। यह संसार चतुर्गति रूप है, मैं अकेला ही दुख भोगता हूँ। मतलब कि एकत्व भावना, अकेला हूँ। यह शरीर अशुचि है, अशुचि भावना, उससे मैं पृथक हूँ, अन्यत्व भावना। इंद्रिया कर्मों के आने का द्वार है, मतलब आश्रव भावना। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है या इतने से चल जाएगा? एक्सप्लेन करिएगा। तो सबसे उत्कृष्ट जो वैराग्य को बढ़ाने वाली कुछ होती हैं, जैसे जैन धर्म क्या है? भावना प्रधान है। भावना भाना, भावना क्या है? बेसिकली बार बार थॉट्स को मेंटेन रखना भावना कहलाती है। एक ही थॉट को अगर हम मेंटेन रखते हैं तो वो भावना है। ठीक है, तो 12 भावनाओं में जो ये 12 भावनाएं हैं, अगर हम किसी एक भावना पर भी अपने थॉट को रोक लें, उसके बारे में चिंतन करने लगे, तो वह भावना कहलाती है। ठीक है, थॉट पे रोक लेना भावना है। तो ये 12 भावनाएं क्यों स्पेशल है कि ये वैराग्य को उत्पन्न करती है अंदर में। क्यों और वैराग्य को उत्पन्न करती है? क्योंकि यह जगत काय स्वभाव से हमें परिचित कराती है। जगत क्या है? संसार। और काय क्या है? शरीर। तो संसार और शरीर की वास्तविकता से हमें परिचित कराती है। इसलिए ये 12 भावनाएं वैराग्य बढ़ाने वाली कहलाई जाती हैं। तो अगर किसी को अपना वैराग्य बढ़ाना हो या सच्चाई को फील करना हो, तो वो उसे
इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो शरीर भोग आदि अनित्य हैं कि ये तो कभी ना कभी नष्ट हो जाते हैं, सभी को मालूम है। भोग, आज जिन चीजों को हम भोग कह रहे हैं वही कल को भोग नहीं कहलाएंगे, है ना। एक बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उसके लिए भोग है, एक यूथ को जिसमें इंटरेस्ट है वो उसके लिए भोग है। बच्चे को यूथ वाले इंटरेस्ट चीजें भोग नहीं लग रही हैं, और यूथ को अडल्ट वाली या ओल्ड एज की चीजें भोग नहीं लग रही हैं। तो सभी कुछ अनित्य है बेसिकली, ये कहना चाह रहे हैं। कोई किसी का शरण नहीं है ना। तो अभी हम देख ही रहे हैं, जैसे कोरोना के समय में भी इतनी बड़ी महामारी हो गई, अगर शरण मान के चलते कोई किसी को शरण दे रहा होता तो सभी उसकी शरण में नहीं चले जाते क्या, कि वो सबको प्रोटेक्ट कर लेता। ऐसा है ही नहीं, कोई किसी का शरण नहीं है। लेकिन हम चाहें तो जो संसार में धर्म एकमात्र शरण है उसका सहारा ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। यह संसार चतुर्गति रूप है, मैं अकेला ही दुख भोगता हूँ। चतुर्गति रूप है मतलब संसार में क्या है, 4 गतियां चलती रहती हैं, ये संसार भावना है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो चारों गतियों रूप ही है। ठीक है ना। तो किसी कोई स्वर्ग में गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई तिर्यंश बन गया, कोई नरक चला गया, कहीं ना कहीं सब जीव घूम रहे हैं संसार में। तो ये संसार भावना है। मैं अकेला ही दुख भोगता हूँ मतलब कि मेरा दुख भोगने वाला और कोई नहीं है। सोच के भी देखिए बात कितनी ट्रू है कि अगर हमें चोट लगती है या हमें बुखार होता है या हमें कोई भी तकलीफ है, सिर दर्द है, इतना सा छोटा सा सिर दर्द भी, हमारा सिर दर्द कोई दूसरा नहीं भोग सकता। तो हमारे दुख को हमें अकेले ही भोगना होता है। तो कितनी ट्रू बात है ना ये बातों पर हम विचार नहीं करते इन जनरल। जो धर्म है, ये जो स्वाध्याय है या धर्म है, ये हमें उस ट्रुथ से अवगत कराता है, परिचित कराता है कि हाँ देखो तो सही, सोचो तो सही कि जिस दुख तुम सोच रहे हो कि ये परिवार मेरे दुख को दूर कर देंगे, इज दैट ट्रू? कोई कहीं पर आकर भी तुम्हारे उस हेडेक को दूर कर पाया है? वो तो दुख तुम ही भोग रहे हो ना। तुम्हारे को चोट लगी है, पैर किसी का टूट गया है, प्लास्टर चढ़ गया है उस पे, तो उसका दुख कौन भोग रहा है? वो खुद भोग रहा है, अकेला ही दुख भोगता है। तो एकत्व भावना। यह शरीर अशुचि है, तो ये सभी जानते हैं, है ना। मुंह में जैसा ही लड्डू रखा, भले ही बाहर कितना भी सुंदर लग रहा था, मुंह का टच होते साथ ही अब उसे कोई खाना नहीं पसंद करेगा, इतना अशुचि है शरीर है। उससे मैं पृथक हूँ। मैं शरीर से पृथक हूँ मतलब मेरी जो सोल है, जो कि मैं जीव हूँ, वो इस शरीर से अलग हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शरीर तो यहीं रह जाता है, शरीर को तो जला दिया जाता है, फिर मैं क्या करूं? मेरा तो क्या मैं खत्म हो जाता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ इसलिए शरीर यहीं छूट जाता है, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, इसलिए मैं शरीर से पृथक हूँ, अन्यत्व हूँ। इंद्रियां कर्मों के आने का द्वार है। इंद्रियां कर्मों के आने का द्वार मतलब आश्रव। आश्रव एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। आश्रव होता है कर्मों का, आश्रव मतलब कर्मों का आत्मा के साथ, आत्मा में प्रवेश करना, आत्मा के एरिया में प्रवेश करना, ठीक है। तो उसका एक टेक्निकल वर्ड दिया हुआ है। तो इंद्रियों के रीजन से ही हमारी, है ना, 5 इंद्रियां हैं और मन है, इनके द्वारा ही हम सारे कर्म करते हैं। तो इसलिए कर्मों के आने का द्वार क्या है, रास्ता क्या है? इंद्रियां। तो यह आश्रव हो गया। कर्मों को रोक देना संवर है। तो इंद्रियां क्या करती हैं? इच्छाएं करती हैं। इन इच्छाओं को रोक दिए अगर तो संवर कहलाएगा, ठीक है। तो कर्मों को रोकने के लिए क्या करना होगा? इच्छाओं को रोकना होगा, तो वो संवर हो गया। तो ये संवर भावना है। और संवर के बाद कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा कैसे होगी? जो हम तप करते हैं, ठीक है। तो इच्छाओं को रोक लेना बेसिकली, पहले तो समझना इन चीजों को, वो संवर है एक्चुअली, और रोक देना निर्जरा हो गई। इच्छाएं हो ही ना, ठीक है, तो वो निर्जरा हो गई। यह लोक विचित्र रूप है। अब लोक की बारी कि 3 लोक, 3 ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, इनका वर्णन, इनका सोच करना, ये चित्र विचित्र। यहाँ पर किस तरह से 16 स्वर्ग हैं, 7 नरक हैं, जम्बू द्वीप है, विदेह क्षेत्र है, इस तरह का चिंतन करना। तो ये लोक विचित्र रूप है। उत्तम रत्नत्रय की प्राप्ति होना दुर्लभ है। तो ये बोधि दुर्लभ भावना है कि सब कुछ मिल जाए, राइट। लाइफ में तुम्हें सारे सुख तो मिल गए, लेकिन अच्छी बुद्धि, तुम्हारा धर्म में इंटरेस्ट ना बना तो सब बेकार है। तो ये इंटरेस्ट बहुत दुर्लभता से मिलता है। उसके बाद अंदर में
रत्नत्रय, रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की को मिलना, इन तीनों का मिलना क्या कहलाता है? त्रय, है ना? 3 चीजें है ना ये, और ये क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है इसलिए इन्हें रत्न की उपाधि दी है, तो रत्नत्रय। तो अगर हमें ऐसा कोई उच्च कुल मिल भी जाए और हमें वैराग्य भी हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि हम मुनि व्रत धारण कर ही लेंगे या आरिका व्रत धारण कर ही लेंगे। तो ये जो इतना होने के बाद भी रत्नत्रय की प्राप्ति होना दुर्लभ है, तो इसके बारे में सिर्फ सोचने मात्र से ही हम 12 भावनाओं का इस भावना को भा सकते हैं, सिर्फ सोचने मात्र से। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ यह धर्म मैंने बड़े कष्ट से पाया है, तो ये धर्म भावना मतलब कि ये जो मैं सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ? भगवान ने मोक्ष का जो रास्ता बताया है, यह धर्म है ना? कि मैं अपने आत्मा को स्वतंत्र कैसे करूं, मैं अपने को सिद्ध शिला तक कैसे पहुंचाऊं, ये सब बारे में सोचना, ये धर्म के अंदर आ गया। उप सॉरी, मैंने टाइम ही नहीं देखा, आज का टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 12 भावनाओं को कंप्लीट किया। थैंक यू। बहुत सुंदर बताया। थैंक यू, लेकिन हमने टाइम का ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो पता ही नहीं चला।